नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। महाकाल की नगरी उज्जैन में आप सभी का स्वागत है। अगर आप उज्जैन घूमने का प्लान बना रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि महाकाल दर्शन के अलावा आप उज्जैन में और क्या क्या देख सकते हैं, किन किन मंदिरों में दर्शन कर सकते हैं, तो आज हम आपको उज्जैन के लिए कंप्लीट गाइड करेंगे। सबसे पहले तो हम आपको लेकर चलेंगे उन सभी फेमस टूरिस्ट प्लेसेस और उन मंदिरों की ओर जो कि आपको उज्जैन टूर के दौरान ज़रूर देखने चाहिए, और उन सभी जगहों को आपको अच्छे से दिखाएंगे, जिससे कि आपको ऐसा अनुभव होगा कि आप हमारे साथ उज्जैन घूम रहे हैं। और इसी के साथ हम आपको जानकारी भी देंगे कि कैसे आप उज्जैन पहुंच सकते हैं, किस तरह की होटल फैसिलिटीज़, फूड फैसिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं, जहाँ पर आप बजट फ्रेंडली तरीके से रुक सकते हैं और अच्छा फूड ट्राई कर सकते हैं। और साथ ही जानकारी देंगे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के बारे में कि उज्जैन के सभी पर्यटक स्थल आप कैसे देख सकते हैं, किस ट्रांसपोर्ट की सहायता से देख सकते हैं, और उज्जैन घूमने में आपको कितने दिनों की आवश्यकता होगी। तो ये सारी छोटी बड़ी जानकारी आज आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए मिलकर एक्सप्लोर करते हैं उज्जैन। उज्जैन यात्रा के दौरान जिन स्थानों को हम घूमेंगे वे कुछ इस तरह से होंगे कि सबसे पहले हम दर्शन करेंगे महाकाल के, जो कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक हैं। महाकाल के दर्शन करने के बाद हम चलेंगे काल भैरव मंदिर में दर्शन के लिए, जो कि एक चमत्कारिक स्थान है। काल भैरव मंदिर में दर्शन करने के बाद हम चलेंगे भृतरी गुफा देखने, जहां पर राजा भृतरी ने तपस्या की थी। यात्रा में आगे बढ़ते हुए हम चलेंगे एक ऐतिहासिक स्थान पर, जो कि है सांदीपनी आश्रम, जहां भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की थी गुरु सांदीपनी से। सांदीपनी आश्रम के बाद हम चलेंगे मंगलनाथ मंदिर के लिए, जिसे पुराणों के अनुसार मंगल की जननी कहा जाता है। मंगलनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद हम चलेंगे सिद्धवट मंदिर के लिए, जो कि धार्मिक रूप से बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। यात्रा में आगे बढ़ते हुए हम चलेंगे गढ़ कालिका मंदिर में दर्शन के लिए, जो कि एक चमत्कारिक स्थान है। गढ़ कालिका मंदिर में दर्शन करने के बाद हम चलेंगे राम घाट के लिए, जो कि शिप्रा नदी के किनारे बना एक प्राचीन घाट है। राम घाट से आगे बढ़ते हुए हम चलेंगे हरसिद्धि माता मंदिर के लिए, जो कि माँ सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। हरसिद्धि माता मंदिर में दर्शन करने के बाद हम देखेंगे सम्राट विक्रमादित्य का काफ़ी बड़ा स्टैचू उनके 9 रत्नों के साथ। यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम चलेंगे चार धाम मंदिर में, जहाँ हम चार धाम के दर्शन एक साथ कर सकते हैं। चार धाम दर्शन के बाद हम चलेंगे बड़ा गणपति दर्शन के लिए, जहाँ पर भगवान गणेश जी की काफ़ी बड़ी प्रतिमा स्थापित है। और फिर दर्शन करेंगे महाकाल महालोक के, जिसे महाकाल कॉरिडोर भी कहा जाता है, जहाँ पर कई सारे देवी देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित है। लेकिन बस इतना ही नहीं, उज्जैन में और भी कई सारे प्लेसेस हैं जिन्हें हम एक्सप्लोर करेंगे। तो उज्जैन दर्शन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं महाकाल दर्शन के साथ, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। महाकाल के दर्शन के लिए रोज़ हज़ारों लाखों की संख्या में दर्शनार्थी उज्जैन आते हैं, और अभी हम भी चल रहे हैं महाकाल के दर्शन के लिए। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट जानकारी देना चाहूँगा कि महाकाल के दर्शन के लिए हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं। पहला कि हम फ्री दर्शन करें, जिसमें कि हमें किसी तरह का शुल्क नहीं देना होता और हम महाकाल के दर्शन कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन होता है शीघ्र दर्शन का, जिसके लिए हमें 250 रुपीज़ यानी कि 250 रुपये पे करने होते हैं टिकट काउंटर पर, और एक टिकट लेना होता है, जिससे कि हमें एक स्पेशल रास्ते का परमिट मिल जाता है, जहां से हम भगवान के दर्शन शीघ्रता से कर सकते हैं। शीघ्र दर्शन का टिकट आप बड़ा गणपति मंदिर के पास में ही बने टिकट काउंटर से परचेज कर सकते हैं, जो कि महाकाल मंदिर से काफ़ी निकट है। और एक तीसरा ऑप्शन होता है स्पेशल दर्शन का, जिसमें कि हमें 750 रुपये का टिकट परचेज करना होता है। और इस ऑप्शन से बेनिफिट हमें ये मिल पाता है कि हम गर्भगृह में जाके भगवान के दर्शन कर सकते हैं।
तो अब इन तीनों ऑप्शंस में से हमने पहला ऑप्शन चूज़ किया है, जिसमें कि हमें किसी तरह का मूल्य नहीं देना होता और हम महाकाल के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर प्रांगण में काफ़ी सारे श्रद्धालु हैं जो कि अभी लाइन में लगे हुए हैं और अब इसी कतार को हमने भी ज्वाइन कर लिया है और चल रहे हैं महाकाल के दर्शन के लिए। लेकिन जब तक कि हम महाकाल मंदिर तक पहुँचें, मैं आपको महाकाल की कथा सुनाना चाहूँगा कि किस तरह से तीसरे ज्योतिर्लिंग के रूप में महाकाल यहाँ प्रकट हुए। पौराणिक कथाओं के अनुसार अवंतिका यानी कि उज्जैन के एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था चंद्रसेन, जो कि एक महान शिव भक्त थे, यानी कि वो भगवान शिव की हमेशा पूजा किया करते थे। एक समय की बात है जब राजा चंद्रसेन भगवान शिव की पूजा कर रहे थे तो उसी समय एक बालक आया और बालक ने राजा को पूजा अर्चना करते हुए देखा। राजा को पूजा करते देख प्रभावित होकर बच्चे ने एक पाषाण लेकर शिवलिंग को बनाया और उसकी पूजा अर्चना करने लगा। और बच्चा भगवान शिव की पूजा में इतना लीन हो गया कि उसे खाने पीने की भी सुध न रही। ये देखकर बच्चे की माँ ने उस पत्थर को वहां से उठा फेंका। इससे बच्चा दुखी हुआ लेकिन फिर भी भगवान का नाम जपता रहा। लेकिन कुछ समय बाद बच्चा भूख प्यास की वजह से मूर्छित हो गया। लेकिन जब बच्चा मूर्छा अवस्था से जागृत हुआ तो उसने देखा कि जिस स्थान पर उसकी माँ ने उस पत्थर को फेंका था उस स्थान पर एक भव्य मंदिर बन चुका है जिसके अंदर ज्योतिर्लिंग स्थापित है। और इसी समय के आसपास राजा चंद्रसेन पर पड़ोसी राज्यों ने एक शक्तिशाली राक्षस दूषण की सहायता से हमला किया और राजा का खजाना लूटकर सभी शिव भक्तों को काफी परेशान किया। ये देखकर राजा चंद्रसेन भगवान शिव की शरण में गए और उनसे रक्षा की प्रार्थना की और फिर भगवान शिव महाकाल रूप में प्रकट हुए और दूषण नामक राक्षस का अंत किया। और फिर भक्तों ने प्रार्थना की भगवान से कि आप हमारी रक्षा के लिए यहीं रहिए। तो भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और महाकाल ज्योतिर्लिंग रूप में यहीं रहे। इसी वजह से हम कहते हैं उज्जैन को महाकाल की नगरी। तो अब महाकाल की कथा सुनते हुए हम पहुंच चुके हैं मंदिर परिसर के मुख्य भाग में, जहां से हम महाकाल के दर्शन कर सकते हैं। रोजाना महाकाल का अलग अलग तरह से श्रृंगार किया जाता है जिससे कि हम महाकाल के अलग अलग रूपों के दर्शन कर सकते हैं। महाकालेश्वर मंदिर 5 स्तरों में बना हुआ है, यानी कि इसके 5 लेवल्स हैं। महाकाल ज्योतिर्लिंग के ऊपर वाले स्तर पर ओमकारेश्वर मंदिर है और तीसरे स्तर पर नागचंद्रेश्वर मंदिर है, जो कि साल में एक बार दर्शन के लिए खुलता है नाग पंचमी के दिन। महाकाल मंदिर के अगर टाइमिंग की बात की जाए तो ये सुबह 4 बजे से रात की 10 बजे तक ओपन रहता है और सुबह 4 बजे होती है महाकाल की भस्म आरती। तो अब हम महाकाल के मुख्य मंदिर से बाहर आ चुके हैं और चल रहे हैं मंदिर के बैक साइड एरिया की ओर, जहां पर और भी कई सारे मंदिर बने हुए हैं जिनमें वृद्धकालेश्वर और अनादि कल्पेश्वर मंदिर भी शामिल हैं। तो अब सभी मंदिरों में दर्शन करने के बाद हम आ चुके हैं बाहर की ओर, जहां बना है महाकाल महालोक, जो कि काफ़ी बड़े एरिया में बनाया गया है और यहाँ कई सारे देवी देवताओं की विशालकाय प्रतिमाएं स्थापित हैं। महाकाल महालोक को हम उज्जैन दर्शन के आखिरी में अच्छे से देखेंगे, लेकिन अभी चलते हैं उज्जैन के उन सभी प्रमुख तीर्थ स्थलों की ओर जहाँ हमें उज्जैन यात्रा के दौरान दर्शन ज़रूर करने चाहिए। उज्जैन में अब एक ऐसे स्थान पर हम पहुंच चुके हैं जो कि बहुत ही चमत्कारिक और पौराणिक है। ये मंदिर है काल भैरव का, जो कि लगभग 6000 साल पुराना माना जाता है। इस मंदिर का सबसे इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि यहाँ भगवान काल भैरव को आज भी मदिरा पान कराया जाता है और मदिरा जिस पात्र में रखकर भगवान को चढ़ाई जाती है, कुछ ही देर में वो मदिरा गायब हो जाती है और वो मदिरा जाती कहाँ है, यह आज भी एक रहस्य है। तो चलिए अंदर चलते हैं मंदिर के अंदर और भगवान के दर्शन करते हैं।
काल भैरव का ये मंदिर लगभग 6000 साल पुराना है और जब आप मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं तो रास्ते में आपको कई सारी प्रसाद की दुकानें नज़र आती हैं, जिनमें कुछ दुकानें शराब यानी कि मदिरा की है, क्योंकि भगवान को मदिरा का भोग लगता है। इस वजह से यहाँ प्रसाद के रूप में भक्तजन मदिरा लेकर जाते हैं भगवान को चढ़ाने के लिए। मंदिर से जुड़ी कई किंवदंतियां हैं, जिसके अनुसार उज्जैन के राजा भगवान महाकाल ने काल भैरव को इस स्थान पर शहर की रक्षा के लिए नियुक्त किया था। काल भैरव को उज्जैन शहर का कोतवाल भी कहा जाता है। यह स्थान भैरवगढ़ के नाम से भी प्रसिद्ध है। महादेव के रुद्र रूप काल भैरव को तंत्र का देवता भी माना जाता है। काल भैरव शत्रुओं और संकटों से भक्तों की रक्षा करते हैं। सभी शक्ति पीठों के पास भैरव के मंदिर जरूर होते हैं। काल भैरव के इस विश्व प्रसिद्ध मंदिर का उल्लेख स्कंद पुराण में भी देखने मिलता है। अब मंदिर परिसर के मुख्य भाग में हम पहुंच चुके हैं, जहां से भगवान काल भैरव के दर्शन हम कर सकते हैं। काल भैरव मंदिर के पास ही दो और प्रमुख स्थान हैं। एक है पाताल भैरवी का और एक है विक्रांत भैरव का। पाताल भैरवी का मंदिर काल भैरव मंदिर के मुख्य द्वार से कुछ ही दूरी पर है। अंदर जाने का रास्ता बहुत सकड़ा है। 10 से 12 सीढ़ियां उतरने के बाद तलघर आता है। तलघर की दीवार पर पाताल भैरवी की प्रतिमा स्थापित है और काल भैरव मंदिर से कुछ ही दूरी पर विक्रांत भैरव का मंदिर है। यह मंदिर तांत्रिकों के लिए बहुत विशेष है और यह मंदिर शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। तो अब अपनी उज्जैन यात्रा में आगे बढ़ते हुए हम आ चुके हैं राजा भर्तृ की गुफा देखने। यहाँ पर 2 गुफाएं हैं। दूसरी गुफा श्री गोपीचंद की और पहली गुफा राजा भर्तृ की है। तो सबसे पहले हम चल रहे हैं पहले नंबर की गुफा देखने, जो कि राजा भर्तृ की है और अंदर से काफ़ी बड़ी है। राजा भर्तृ की ये गुफा तलघर में बनी हुई है और इसे अंदर से देखें तो इसकी आकृति कमरे नुमा नजर आती है। सम्राट विक्रमादित्य के भाई राजा भर्तहरि ने जब अपनी रानी पिंगला की मृत्यु के बाद वैराग्य धारण कर लिया था, तो वह इसी गुफा में रहकर तपस्या किया करते थे। इसी गुफा के अंदर एक और गुफा है, जो कि एक सुरंग नुमा रास्ता है, जो कि कहाँ जाकर खुलता है किसी को नहीं पता। गुफा के अंदर राजा भर्तहरि की एक प्रतिमा है, जिसके ऊपर एक पिलर पर उनका पंजा बना हुआ है, जिसके लिए पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि जब देवराज इंद्र ने अपने वज्र के प्रहार से इस गुफा को गिराने का प्रयास किया, तो राजा भर्तहरि ने अपने एक हाथ से गुफा को गिरने से बचाया था। पंजे का निशान आज भी हम गुफा के पिलर पर देख सकते हैं। और अब हम चल रहे हैं दूसरे नंबर की गुफा के अंदर, जो कि है श्री गोपीचंद की गुफा। गुफा अंदर से काफ़ी पतली है और जब गुफा के अंदर हम जाते हैं तो सफोकेशन जैसा फील होता है और इसी वजह से गुफा में जगह जगह पर लिखा है गुफा में बैठना रुकना मना है। और अगर कंपैरिजन की बात करें तो ये गुफा राजा भर्तहरि की पहली गुफा से छोटी है। गुफा के बाहर गुरु गोरक्षनाथ जी का मंदिर है, हनुमान जी की प्रतिमा है और विक्रम बेताल का स्टैचू है। अगला स्थान जो हम उज्जैन में एक्सप्लोर करने वाले हैं वो है सांदीपनि आश्रम, जो कि ऐतिहासिक रूप से बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने यहीं पर शिक्षा दीक्षा ग्रहण की थी गुरु सांदीपनि से। और भगवान श्री कृष्ण के साथ उनके बड़े भाई बलराम और उनके परम मित्र सुदामा ने भी यहीं से शिक्षा ग्रहण की थी गुरु सांदीपनि से। तो अब इस आश्रम को हम देखने वाले हैं, जो कि ऐतिहासिक रूप से बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। आश्रम में प्रवेश करते ही सबसे पहला स्थान हमें नज़र आता है गुरु सांदीपनि का, जहां गुरु सांदीपनि बैठकर भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा को शिक्षा दीक्षा दिया करते थे। इसी स्थान के जस्ट सामने श्री कुंडेश्वर महादेव मंदिर है, जहां पर खड़े नंदी की प्रतिमा है, जो कि अन्य कहीं देखने नहीं मिलती। आश्रम परिसर में ही बना हुआ है एक प्राचीन गोमती कुंड।
गोमती कुंड की एक साइड पर देखें तो दीवारों पर भगवान श्री कृष्ण की अलग अलग लीलाओं का वर्णन देखने मिलता है। गोमती कुंड की अगर दूसरी साइड्स पर देखें तो 64 कलाओं का चित्रण देखने मिलता है जो कि भगवान श्री कृष्ण ने गुरु सांदीपनि से सीखी थी। आश्रम में ही सर्वेश्वर महादेव मंदिर है जहां पर भी हम दर्शन कर सकते हैं। इसी के पास बना है 14 विद्याओं की कला दीर्घा जो कि दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। और यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने जो 14 विद्याएं सीखी थी गुरु सांदीपनि से, उनका वर्णन देखने मिलता है। महर्षि सांदीपनि आश्रम सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहता है, तो इस समय आप यहाँ आ सकते हैं। अगला स्थान जो हम उज्जैन में एक्सप्लोर करने जा रहे हैं वो है मंगलनाथ टेम्पल, जो कि एक ऐतिहासिक मंदिर है। और ये इम्पोर्टेंस इसलिए रखता है क्योंकि जिन लोगों की कुंडली में मंगल भारी रहता है तो वो यहाँ पूजा अर्चना करने आते हैं ताकि मंगल दोष को कम किया जा सके। कर्क रेखा पर स्थित मंगलनाथ महादेव का यह मंदिर मत्स्य पुराण के अनुसार मंगल ग्रह का उत्पत्ति स्थान है। ग्रह के स्पष्ट दर्शन तथा खगोलिक अध्ययनों हेतु अच्छा स्थान माना जाता है। प्रत्येक मंगलवार यहाँ दही भात से पूजा होती है, परंतु बैसाख के मंगलवारों का विशेष महत्व है। अब मंदिर प्रांगण में हम एक ऐसे स्थान पर पहुंच चुके हैं जहां पर मंगल दोष निवारण हेतु अनुष्ठान किया जाता है। अगला स्थान जो हम उज्जैन में देखने जा रहे हैं वो है सिद्धवट। अभी हमारे पीछे आप एक पेड़ देख पा रहे होंगे, ये वो वृक्ष है जिसे मुगल शासकों ने कई बार तोड़ने की कोशिश करी, लेकिन यह वृक्ष बार बार फूट के निकल जाता था और इसको नष्ट वो नहीं कर पाए। इस वजह से इस जगह का इम्पोर्टेंस है। यहाँ पर काफ़ी मंदिर भी बने हुए हैं और ये जगह शिप्रा नदी के किनारे पर है। जैसे कि आप हमारे साथ देख पाएंगे, शिप्रा नदी ये काफ़ी पवित्र और एक पौराणिक जगह है जहाँ पर आपको आना चाहिए। अभी आपको मंदिर के अंदर दर्शन कराते हैं। सबसे पहले सिद्धवट में माता पार्वती का मंदिर है जहां भगवान श्री गणेश और भगवान शिव भी विराजमान हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इस वट वृक्ष को माता पार्वती ने लगाया था। अब हम पहुंच चुके हैं उज्जैन के एक और प्रसिद्ध मंदिर में, जो कि है गढ़ कालिका मंदिर, जो कि मां काली का एक मंदिर है जिन्हें तांत्रिकों की देवी भी कहा जाता है। उज्जैन बसा है शिप्रा नदी के तट पे और अब हम आ चुके हैं राम घाट, जो कि उज्जैन का एक बहुत ही पुराना घाट है और सबसे प्राचीन घाट इसे माना जाता है। इस घाट के किनारे आप देखेंगे तो आपको कई सारे मंदिर, कई सारे देवी देवताओं के मंदिर यहाँ नजर आएंगे। और इस घाट की खास बात यह है कि शाम के समय यहाँ पर शिप्रा आरती होती है। ये जो स्पॉट आपको मेरे पीछे नजर आ रहा है, यहाँ पर शिप्रा आरती होती है हर रात। जैसे कि गंगा जी की आरती होती है, उसी तरह की शिप्रा जी की आरती भी यहाँ होती है। पुराणों में सप्तपुरियों का उल्लेख मिलता है जिसमें से कि उज्जैन एक है। उज्जैन को पुराने काल में उज्जैनी या अवंतिका के नाम से जाना जाता था, जिसके महान सम्राट थे विक्रमादित्य, जिनकी राजधानी हुआ करती थी उज्जैन। उज्जैन एक वजह से और फेमस है कि यहाँ हर 12 साल में सिंहस्थ कुंभ का आयोजन होता है। तो अगर आप कभी उज्जैन आए तो रामघाट जरूर आइए, क्योंकि ये धार्मिक दृष्टि से और पर्यटन दृष्टि से दोनों से इंपॉर्टेंस रखता है। उज्जैन में अब एक ऐसे स्थान पर हम पहुंच चुके हैं जो कि ऐतिहासिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, और ये टेम्पल है हरसिद्धि टेम्पल, जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। शिव पुराण में माता सती के 51 शक्तिपीठ माने गए हैं, उनमें से एक शक्तिपीठ है हरसिद्धि देवी मंदिर। और इस मंदिर की एक और ख़ास बात यह है कि सम्राट विक्रमादित्य की आराध्य देवी थी। सम्राट विक्रमादित्य यहाँ पर पूजा अर्चना करने आया करते थे। तो अब हमने मंदिर में प्रवेश कर लिया है और अब यहाँ से हम माता हरसिद्धि के दर्शन कर सकते हैं।
पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि महान सम्राट विक्रमादित्य ने हरसिद्धि देवी को 12 बार अपना शीश काटकर अर्पित किया था। हरसिद्धि देवी मंदिर के पास ही एक और मंदिर बना हुआ है जो कि आपको येलो कलर का नज़र आ रहा होगा। ये है करकोटेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ पर भी आप दर्शन कर सकते हैं। हरसिद्धि देवी मंदिर के जस्ट सामने ही है रुद्र सागर तालाब, जिसे भी आप देख सकते हैं। और यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ें तो आता है सम्राट विक्रमादित्य का काफ़ी बड़ा स्टैचू, जिसे अब हम देखने चल रहे हैं। और स्टैचू तक पहुँचने के लिए एक ब्रिज का निर्माण किया गया है। सांस्कृतिक पुरुष उज्जैनी नरेश विक्रमादित्य के दानवीर, न्यायशील एवं तेजस्वी व्यक्तित्व की कीर्ति कथाएं शताब्दियों से जनमानस में प्रतिष्ठित हैं। जनश्रुतियों के अनुसार शकों पर विजय प्राप्त करने की स्मृति में विक्रमादित्य ने 57 ईसा पूर्व विक्रम संवत का आरंभ किया। विक्रमादित्य की सभा उच्च कोटि के विद्वानों से सुशोभित है, जो नवरत्नों के नाम से विख्यात हुए हैं। सिंहासन 32 और बेताल 25 की जग प्रसिद्ध कथाएं महाराज विक्रमादित्य की कीर्ति और पुरुषार्थ का वर्णन करती हैं। भारत के कई राजाओं ने विक्रमादित्य को अपना आदर्श माना और उनके नाम को उपाधि की तरह धारण किया। तो अब अपनी उज्जैन यात्रा में आगे बढ़ते हुए हम पहुंच चुके हैं चार धाम मंदिर, जहां हम चार धाम के दर्शन एक साथ कर सकते हैं। तो अभी हमारे सामने हैं चार धामों में से एक भगवान द्वारिकाधीश जी, जिनके हम दर्शन कर सकते हैं। अब हम दर्शन करते हैं श्री जगन्नाथ धाम के, जहां भगवान श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा की प्रतिमा स्थापित है। अब हम दर्शन कर रहे हैं श्री रामेश्वरम धाम के, और यहां से हम दर्शन कर सकते हैं श्री बद्रीनाथ धाम के। इसी मंदिर में भगवान की और भी प्रतिमाएं हैं जिनके हम दर्शन कर सकते हैं। चार धाम मंदिर के अंदर ही एक गुफा है जो कि आर्टिफिशियली बनाई गई है, लेकिन इस गुफा के अंदर भगवान की अलग अलग झांकियां हैं, जिनसे भगवान की अलग अलग लीलाओं का वर्णन देखने मिलता है। इस गुफा को देखने के लिए 10 रुपये प्रति पर्सन का, यानी कि 10 रुपीज पर पर्सन का चार्ज लगता है। तो आप जब कभी भी उज्जैन आएं तो चार धाम मंदिर में इस गुफा को जरूर देखें। चार धाम मंदिर में गुरुकुल भी है, जहां बच्चे गुरुजी से शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते हैं। फिलहाल संध्या आरती के समय सभी बालक भगवान के भजन गा रहे हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं श्री बड़ा गणेश मंदिर में, जहां भगवान श्री गणेश की काफ़ी बड़ी प्रतिमा है, जहां पर हम दर्शन कर सकते हैं। ये मंदिर महाकाल मंदिर के निकट में ही स्थित है। तो अब हम महाकाल ज्योतिर्लिंग मंदिर के पास ही पहुंच चुके हैं और देखने वाले हैं महाकाल महालोक को। महाकाल मंदिर के बाहर ही बना हुआ है महाकाल लोक, जहां पर कई सारी भगवान की प्रतिमाएं नजर आती हैं। महाकाल कॉरिडोर एक तरह का गलियारा है। जब हम भगवान के दर्शन करके आते हैं तो ये पूरा एक स्ट्रेट रास्ता है, जिसके बीच में कई सारी मूर्तियां बनाई गई हैं, कई सारे भगवान के चित्रण आपको देखने मिलेंगे। और एक तरह से ये रात का टाइम जब हम यहाँ पर आते हैं तो ये काफ़ी अच्छा फेवरेबल टाइम हो जाता है, क्योंकि आपको लाइटिंग काफ़ी अच्छी मिलती है। आप अगर कुछ फ़ोटोग्राफ्स वगैरह क्लिक करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, और अगर अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ यहाँ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो ये काफ़ी अच्छी जगह हो जाती है। महाकाल लोक का ये फिगर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि भगवान शिव के ऊपर शेषनाग नज़र आ रहे हैं। महाकाल लोक का ये स्थान काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ भगवान शिव के अलग अलग रूपों को दर्शाया गया है।
सबसे पहला जो ये रूप दिखाया हुआ है उसमें लिखा है गजासुर संहार। ये वाला जो रूप है गजासुर संहार वाला है, और भी कई सारे वाहनों के साथ भगवान शिव को यहाँ एक साथ दिखाया गया है। भगवान शिव के इस दृश्य में गंगा अवतरण को दिखाया गया है। महाकाल का ये कॉरिडोर एक वाटर सोर्स के पास बनाया गया है और रात को ये एक साथ देखने पर कुछ इस तरह का नजर आता है। कॉरिडोर में बीच बीच में कुछ इस तरह के गार्डन्स भी बनाए गए हैं और कुछ सिटिंग अरेंजमेंट किया गया है। अगर आप विश्राम भी करना चाहें तो यहाँ कर सकते हैं। महाकाल मंदिर कॉरिडोर से जब हम गुजरते हैं तो बीच में ही नजर आता है भारत माता मंदिर, जहां पर भी हम दर्शन कर सकते हैं। भारत माता मंदिर के पास ही बनी है भगवान शिव की एक काफी बड़ी प्रतिमा जो कि सफेद रंग की है। इस स्थान पर है भगवान दत्तात्रेय का स्टैचू, और सामने की ओर देखें तो ये है पंचमुखी हनुमान जी का स्टैचू, और पीछे की ओर देखें तो ये है भगवान विष्णु के एक अवतार नरसिंह भगवान का स्टैचू। ये शिव जी के प्रमुख गण मणिभद्र की प्रतिमा है। ये दृश्य समुद्र मंथन के एक सीन को दर्शाता है जब भगवान शिव ने विषपान किया था। इस दृश्य में है पार्वती माँ और गणेश जी। इस दृश्य में रावण का कैलाश पर्वत उठाना दिखाया गया है। महाकाल लोक में भगवान की प्रतिमाओं के अलावा यहाँ पर पत्थरों पर भगवान की पौराणिक कथाओं को जीवंत किया गया है। इस दृश्य में शिव जी की बारात दर्शाई गई है। ये है चंद्रशेखर महादेव की प्रतिमा। अब हम महाकाल महालोक में आगे बढ़ते हुए एक ऐसे स्थान पर पहुंच चुके हैं जहां महाकाल की भस्म आरती के दर्शन VR द्वारा कराए जाते हैं। VR एक तरह की मशीन है जिसे हमारी आंखों पर कुछ इस तरह से लगा दिया जाता है और कानों में लगा दिए जाते हैं हेडफोन्स, जिससे कि हमें वर्चुअल रियलिटी का अनुभव होता है कि हम साक्षात महाकाल के गर्भगृह में खड़े होकर महाकाल की भस्म आरती के दर्शन कर रहे हैं। महाकाल की भस्म आरती रोजाना सुबह 4 बजे होती है, तो अगर आप महाकाल की भस्म आरती नहीं देख पाते हैं तो आप VR की सहायता से दर्शन कर सकते हैं। इसका चार्ज लगता है 150 रुपये पर पर्सन का। महाकाल महालोक में अब हम एक ऐसे स्थान पर पहुंच चुके हैं जहां बना हुआ है सप्तऋषि मंडल। ये वो महान 7 ऋषि हैं जिनको शिक्षा दीक्षा स्वयं भगवान शिव ने दी है, अर्थात शिव ही इनके गुरु हैं। मान्यता है कि जिस दिन ऋषि महादेव के शिष्य हुए उसी दिन को हम आज गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। महाकाल महालोक में कुछ इस तरह का हॉल एरिया भी बनाया है जो कि दिखने में बहुत खूबसूरत लगता है। यह है भगवान कार्तिकेय की विशालकाय प्रतिमा और पास में ही है गणेश जी की प्रतिमा। अब हम देख रहे हैं त्रिपुरासुर संहार। इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है मैं आपको सुनाना चाहूँगा। महादेव पुत्र भगवान कार्तिकेय द्वारा ताड़कासुर का वध करने के बाद ताड़कासुर के 3 पुत्रों ने देवताओं से प्रतिशोध लेने का प्रण लिया। उसके 3 पुत्रों को संयुक्त रूप से त्रिपुरासुर कहा जाता था। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके एक वरदान मांगा कि अत्यंत दुर्लभ स्थिति में एक स्पेशल तरह के रथ के ऊपर बैठकर ही उन्हें मारा जा सके।
दिए गए वरदान के अनुसार उन्हें 3 पुरियां अर्थात 3 नगर प्रदान किए गए, जिसके स्वामी होकर वे तरह तरह से देवताओं को सताने लगे। तब भगवान शिव ने स्वयं त्रिपुरासुर का संहार करने का संकल्प लिया। तदुपरांत उनके लिए विशेष रथ, धनुष तथा अमोघ बाण का निर्माण किया गया। सूर्य और चंद्र रथ के पहिए बने, ब्रह्मा सारथी, मेरु पर्वत धनुष और सर्पराज वासुकी शिव के धनुष की प्रत्यंचा बने। उनके बाण में विष्णु जी, वायुदेव, अग्निदेव और यमदेव समाहित थे। महादेव ने उस विशेष रथ पर सवार होकर तीनों पुरियों सहित उन असुरों का नाश किया। इस प्रकार त्रिपुरासुर का अंत हुआ और भगवान शिव त्रिपुरांतक अर्थात त्रिपुरारी कहलाए। तो अभी हमने देखा महाकाल महालोक, लेकिन इससे जैसे ही हम बाहर निकलते हैं तो कुछ ही दूरी पर बना हुआ है त्रिवेणी म्यूजियम, जो कि सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक ओपन रहता है। तो आप उज्जैन टूर के दौरान इसे भी देख सकते हैं। तो अभी जितने स्थान हमने उज्जैन में देखे, इनके अलावा भी उज्जैन में और कई सारे स्थान हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, जिनके नाम हैं गोपाल मंदिर, चिंतामण गणेश मंदिर, इस्कॉन टेम्पल उज्जैन, 24 खंबा मंदिर, जंतर मंतर, कालिया देव पैलेस और शनिदेव मंदिर। तो अब इन सभी स्थानों को देखने के बाद अगर आप उज्जैन घूमने का प्लान कर रहे हैं तो अब हम आपको उज्जैन के लिए गाइड करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि उज्जैन आप कैसे पहुंच सकते हैं। उज्जैन आप बाय बस और बाय ट्रेन बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। उज्जैन में 2 बस स्टैंड है। नए बस स्टैंड का नाम है नानाखेड़ा बस स्टैंड और पुराने बस स्टैंड का नाम है देवास गेट बस स्टैंड। देवास गेट बस स्टैंड के पास में ही है उज्जैन का रेलवे स्टेशन। तो इन 2 साधनों से तो आप बड़ी आसानी से उज्जैन पहुंच सकते हैं। अगर आप बाय एयर भी उज्जैन आना चाहते हैं तो भी आ सकते हैं। नियर बाय एयरपोर्ट है इंदौर में, जिसका डिस्टेंस उज्जैन से लगभग 55 किलोमीटर्स का है। और अगर बात करें स्टे फैसिलिटी की कि उज्जैन में आप कहाँ रुक सकते हैं, तो उज्जैन में जगह जगह पर होटल्स बने हुए हैं जहाँ पर रुका जा सकता है। लेकिन अगर बजट फ्रेंडली तरीके से बात करें तो बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के पास काफ़ी सारे होटल्स हैं, कुछ धर्मशालाएं हैं, लॉज हैं, जहां पर आप बजट फ्रेंडली तरीके से रुक सकते हैं। आपको यहां 500 से 1000 रुपये में ईजिली होटल मिल जाएगा। लेकिन अगर आप और कम में रुकना चाहते हैं तो धर्मशाला या लॉज में रुक सकते हैं। और अगर बात करें ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की कि उज्जैन घूमने के लिए आपको किस साधन की आवश्यकता होगी, तो आपके लिए ऑटो रिक्शा या ई रिक्शा बेटर रहेगा, जिससे कि आप उज्जैन के सभी प्रमुख स्थान देख सकते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि उज्जैन टूर में हमने स्टार्टिंग की थी महाकाल ज्योतिर्लिंग मंदिर से, और वहाँ से लेकर रामघाट तक जितने भी स्थान हमने देखे वे सभी हमने ऑटो की मदद से देखे थे, जिसका चार्ज लगता है लगभग 500 से 600 रुपये। और इसके बाद की जो यात्रा है वो हमने पैदल ही की थी, क्योंकि ऑटो ने हमें रामघाट पर छोड़ दिया था। और रामघाट से थोड़ा ही चलने के बाद हरसिद्धि मंदिर आता है। हरसिद्धि मंदिर के पास ही है चारधाम मंदिर, और विक्रमादित्य स्टैचू भी वहीं है। बड़ा गणपति मंदिर भी पास में ही है, और पास में ही है महाकाल कॉरिडोर और महाकाल ज्योतिर्लिंग मंदिर। तो ये सारे प्लेसेस बाद में पास पास ही स्थित हैं, तो हम सभी प्लेसेस को पैदल ही घूम सकते हैं। और अगर बात करें कि उज्जैन यात्रा करने में आपको कितने दिनों की आवश्यकता होगी, तो आपके लिए 1 से 2 दिन काफ़ी रहेंगे। अगर आप जल्दी जल्दी सभी स्थान देख पाते हैं तो आप 1 दिन में भी देख सकते हैं, लेकिन अगर आप आराम आराम से रुक रुक कर देखना चाहते हैं तो आपके लिए 2 दिन सफिशिएंट रहेंगे। हमने उज्जैन यात्रा स्वयं ही प्लान की थी और सारे अरेंजमेंट भी स्वयं ही किए थे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप उज्जैन यात्रा सुख सुविधा और सुकून के साथ करें, तो आप उज्जैन के लिए टूर पैकेज भी ले सकते हैं फ्लूटो हॉलीडेज़ के साथ, जिनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। वहाँ से आप उनके साथ कॉन्टैक्ट करके अपना ट्रैवल पैकेज बुक कर सकते हैं।
तो ये हैं उज्जैन के प्रमुख दर्शनीय स्थल और उज्जैन घूमने से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।